नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि यदि आप मेष से लेकर वृष राशि तक के जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति का जो संचरण है वह आपको किस तरह से प्रभावित करेगा। सबसे पहले आपको जानना है कि 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर तक का जो संचरण है वह शतभिषा नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति का संचरण हो रहा है और शतभिषा नक्षत्र में वह राहु का नक्षत्र है। और यहां पर जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे 20 जून को, तो ऑलरेडी राहु तो वक्री रहता ही रहता है, शनिदेव वक्री हैं, बृहस्पति के साथ साथ बुध भी वक्री और अस्त स्थिति में रहेंगे। और यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव है, गुरु की जो दृष्टि है वह सिंह राशि पर पड़ रही है, जहां पर शुक्र और मंगल की स्थिति बन रही है। यह आपके बुध पर भी प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, बुध पर भी बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि जो है वह शुक्र और मंगल पर है और इनकी नवम दृष्टि जो है वह तुला राशि पर है। तो ये प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। गुरु जब वक्री होते हैं तो वह वर्ष में 0.92 बार वक्र होते हैं। ठीक है, और 399 दिन पर वह वक्री होते हैं। उनकी जो गति होती है वह 399 दिनों के बाद वह किसी भी राशि में जाकर वक्र स्थिति में संचरण करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे आप समझेंगे कि गुरु या फिर किसी भी वक्र स्थिति या फिर किसी भी ग्रह की स्थिति कैसे आप उसको प्रभाव अपनी जन्मपत्री में देख पाएंगे। सबसे पहले आप जान लें कि यदि आप मेष से लेकर मीन राशि किसी भी राशि के जातक हैं तो ये चेक कर लें कि बृहस्पति आपके किस भाव का स्वामी है। अगर आप सपोज दैट अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके नवम और द्वादश भाव का स्वामी जो है वह बृहस्पति है। और बृहस्पति जो है नवम के स्वामी के साथ नवमेश जो है उनका बृहस्पति है और वही विचार करेंगे हम जिस भाव का स्वामी है और जहां पर वह संचरण कर रहा है। और कुछ अपने उसके खास गुण भी होंगे बृहस्पति के, तो उन गुणों के साथ साथ उन भावेशों के प्रभाव को भी वह प्रदान करेंगे जब वह वक्री होंगे। और प्लस यदि आपकी जन्मपत्री में महादशा और अंतरदशा में गुरुदेव बृहस्पति चल रहे हैं तो उन भावों में जिन भी भावों में बैठेंगे उस दशेश के साथ साथ उन भावों को भी पुष्ट करेंगे। जैसे अगर मेष राशि है तो आपके भाग्येश और आपके द्वादशेश हैं और एकादश में संचरण कर रहे हैं। एकादश जो है वह कुंभ राशि है और नक्षत्र जो है वह शतभिषा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं जिसका स्वामी राहु है। तो एकादश भाव के भी प्रभाव को वह पुष्ट करेंगे, यानी आपके लाभ को भी यहाँ पर प्रदान करेंगे, प्लस आपके भाग्य को जगाएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े से बीच बीच में विलंब के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे। तो ये फल आपने जाना कि किस तरह से आपका जो भी ग्रह वक्र होता है और संचरण से वो किस तरह से आपके बर्थ चार्ट को प्रभावित करता है। यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले जैसे गुरु ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, विद्या, बुद्धि, शिक्षा, इन सब के कारक जो हैं गुरु के कारक हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति अपने गुणों के साथ साथ उन भावों के प्रभाव को भी आपको प्रदान करेंगे जब वक्र होंगे। और वक्र जब होंगे तो वो क्या प्रभाव होता है, यानी एक भाव पीछे का भी फल वह प्रदान करते हैं। और उन जब उसी राशि में वक्री हो रहे हैं कुंभ में ही, और तो आपके नवम भाव का स्वामी होकर उन नवम भाव के प्रभाव को भी और एकादश के भी प्रभाव को वह एक बार चेक करेंगे। जब वक्र होंगे तो पीछे जितने भी काम आपने किए हैं उन सब कामों में तीव्रता लाएंगे, यानी पुष्टि लाएंगे, शुभता लाएंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में गुरुदेव बृहस्पति शुभ हैं तो, अगर शुभ नहीं है तो अशुभता देंगे। ये दो फल ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये आपको मैंने बताने के लिए, जांचने के लिए बताया है कि किस तरह से आप इन सब चीजों को देख पाते हैं। हमेशा आप कंफ्यूज रहते हैं, अच्छा वक्री हो रहे हैं तो क्या प्रभाव हमें देंगे। उसी भाव के प्रभाव को वह पुष्ट करेंगे जब भी वह वक्री होंगे। तो यदि शुभ है तो शुभता को पुष्ट करेंगे, यदि अशुभ है तो अशुभता को पुष्ट करेंगे तेजी से। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति किस तरह से आपको प्रभाव डालेंगे 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर तक। मेष राशि
यानी एकादश भाव में संचरण करेंगे। अभी मैंने जस्ट उदाहरण में भी यही बताया है आपको, और वो आपके भाग्येश हैं और आपके व्ययेश हैं, तो आपको धन दिलाएंगे क्योंकि वह शुभ है आपके लिए। बृहस्पति मेष राशि के जातकों के लिए शुभ होता है, तो वह आपके धन को बढ़ाएंगे, आपके पंचम से पंचम विद्या बुद्धि ज्ञान को भी बढ़ाएंगे, और विशेष शुभता आपको जब वक्र होंगे तो वह प्रदान करेंगे, और खास में साथ साथ आपको सम्मान भी दिलाएंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के पक्ष में भी, यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के पक्ष में भी, या कहीं आप कोई ऐसे एनजीओज में या कहीं भी आप जहां भी शामिल हैं या वे विद्यार्थी हैं, तो आपको निश्चित तौर पर सम्मान दिलाएंगे गुरुदेव बृहस्पति। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो जब गुरुदेव बृहस्पति 20 जून 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक वक्री होंगे। यदि आप वृष राशि के जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति जब वक्री होंगे 20 जून से, तो वह आपको क्या प्रभाव देंगे? आपके सम्मान को बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि वह आपकी राशि से दसम भाव में वक्र हो रहे हैं। यह वृष राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति बहुत शुभ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वह आपके अष्टमेश और एकादशेश होते हैं। तो अष्टम भाव से रिलेटेड यानी आपकी पैतृक चीजों से संबंधित चीजों में वह आपको शुभता प्रदान करेंगे, उनसे संबंधित सुख आपको यहाँ प्रदान करेंगे, उससे संबंधित वह सम्मान दिलाएंगे। आपका अपना खुद का भी सम्मान, क्योंकि दसम भाव में संचरण हो रहा है और वक्री हो रहे हैं, तो वह आपको सुख और सम्मान के साथ साथ थोड़ी सी क्राइसिस यहाँ पर दे सकते हैं, थोड़ा सा आपको चीजों में विलंब करा सकते हैं, थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि आपका हाथ जो है वह तंग है। अब हम मिथुन राशि के विषय में बताएंगे कि यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपकी राशि से नवम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का जो है वह संचरण हो रहा है 20 जून 2021 से लेकर 18 अक्टूबर 2021 तक। आपको बहुत शुभ नहीं होते हैं मिथुन राशि में गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि वह आपके सप्तमेश और आपके दशमेश होते हैं। आपको सुख देंगे, आपके स्वास्थ्य में थोड़े से दिक्कत कर सकते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा हाथ आपका यहाँ पर तंग रहेगा, ठीक है, लेकिन सुख की प्रबलता पूरी रहेगी। यहाँ पर सुख पूरा आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। तो अगर आप अच्छे से सुख लेना चाहते हैं तो अपने जो तंग हाथ है, जो दीनताहीनता है, वो सब पे आप ध्यान बिल्कुल ना दें, और अपने स्वास्थ्य पर आपको यहाँ पर ध्यान जरूर से देना होगा 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर तक। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपकी राशि से अष्टम भाव में गुरु का संचरण हो रहा है। कुंभ राशि अष्टम भाव में आती है और वहां पर गुरु संचरण कर रहे हैं, और उनकी दृष्टि जो है वह शुक्र और मंगल पर जा रही है, सिंह राशि पर। तो क्योंकि बुध भी अस्त है, शनि भी वक्री है, बुध भी वक्री है, तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो रोग की संभावना यहाँ पर बना सकते हैं गुरुदेव बृहस्पति। आपके लिए शुभ होते हैं क्योंकि भाग्येश होते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए, लेकिन थोड़ा सा आपके चूंकि रोगेश भी हैं, तो रोग की संभावना के साथ साथ आपको सरकारी सम्मान दिलाने की भी पूरी संभावना 20 जून से 18 अक्टूबर तक बना रहे हैं। अब आपको हम बताएंगे कि यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो क्या प्रभाव आपको गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करेंगे। ये प्लस होते हैं यानी पॉजिटिव होते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए गुरुदेव बृहस्पति, और आपकी राशि से, आपकी सिंह राशि से सप्तम भाव में गुरु का संचरण हो रहा है। वह आपकी राशि पर दृष्टि डाल लेंगे, पूर्ण दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति की रहेगी, तो आपको पूरा सरकारी सम्मान दिलाने के लिए 20 जून 2021 से लेकर 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री होंगे, ठीक है। तो ये सरकारी सम्मान अगर आपको कहीं इस तरह की बातें चल रही हैं तो निश्चित तौर पर दिलाएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी क्षमता को यहाँ पर बढ़ाएंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से संबंधित चीजों में यह शुभता आपको प्रदान। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके गुरुदेव बृहस्पति आपके चतुर्थेश होते हैं और आपके सप्तमेश होते हैं, तो ये बहुत शुभ नहीं होते हैं कन्या राशि वालों लोगों के लिए। तो मन में थोड़ा सा शोक की स्थिति बना सकते हैं 20 जून 2021 से लेकर 18 अक्टूबर तक। किसी नजदीकी को लेकर आपके मन में कुछ शोक की स्थिति होगी, कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे कि आपका मन दुखी हो। सुख पूर्ण रूप से आपको यहाँ पर प्रदान करने जा रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो सुख की शुभता आपको यहाँ पर मिल रही है, लेकिन मन किन्हीं बातों को लेकर दुखी हो सकता है जब बृहस्पति वक्री होंगे। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो शत्रु आपके यहाँ पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण हो रहा है। पंचम भाव में कुंभ राशि होती है और वहां पर गुरुदेव जो है वह वक्र हो रहे हैं, और शत्रुओं में यह वृद्धि करेंगे। आपकी मनस्थिति
आप थोड़ी सी परेशान कर सकते हैं। ठीक है, मन में कुछ पीड़ा आपको यहाँ पर दे सकते हैं। इसको लेकर थोड़ा सा आप विचलित ना हो। बाकी जो पक्ष है वह काफी सुखदायी रहने वाला है। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गुरुदेव बृहस्पति वक्र हो रहे हैं और यह सम स्थिति होती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति सम प्रभाव देते हैं, तो शत्रु तो आपके यहाँ पर प्रभावी होंगे 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर तक। उन पर आपको कंट्रोल करना होगा, जिसको लेकर आपके मन में यहाँ पर पीड़ा हो सकती है। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो आपकी राशि से तृतीय भाव में बृहस्पति वक्र हो रहे हैं और सम स्थिति होती है। धनु राशि में सिर्फ शुक्र पीड़ित होता है, प्रभाव खराब देता है, बाकी जो ग्रह हैं वह सब सम और शुभ होते हैं। कुछ पीड़ा की स्थिति यहाँ पर बना सकते हैं यदि आप धनु राशि के जातक हैं। बाकी धन के पूरे चांसेस हैं, सुख मिलेगा, लेकिन मन में किसी बात को लेकर आपको पीड़ा हो सकती है। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में वक्र हो रहे हैं। धन भाव, वाणी भाव और कुटुंब का जो भाव है वहां पर वक्र होकर और आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको धन तो दिलाएंगे, लेकिन कुछ बातों को लेकर आपके मन में भय भी पैदा करेंगे, जिसको लेकर आपका मन जो है थोड़ा सा दुखी हो सकता है। और 20 जून 2021 से लेकर 18 अक्टूबर 2021 तक यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके लग्न में ही शनि का संचरण होगा और वहां पर वह वक्र स्थिति में होंगे, क्योंकि लग्नेश है और गुरु आपके लग्न में विद्यमान होंगे। लग्न में बैठकर आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा भय प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, भय की स्थिति यहां पर बना सकते हैं, क्योंकि यह आपके एकादशेश हैं। एकादशेश आपके लग्न में बैठेगा तो धन की स्थिति को प्रबल करेगा, लेकिन किसी भी बात को लेकर आपके मन में एक भय बन सकता है। चाहे आपका, चूंकि यह सप्तम भाव पर प्रभाव डालेंगे तो सप्तम भाव की प्रबलता को आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे, लेकिन बाकी पक्ष कुछ ऐसी चीजें होंगी आपके लाइफ में 20 जून 2021 से लेकर 18 अक्टूबर 2021 तक, जिसको लेकर यह आपको एक भयजनक स्थिति प्रदान करेंगे। तो आप कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा काम ना करें जिससे कि आपको मन में भय हो। तो गुरु का आप उपाय करें जिससे कि उसकी शुभता। यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो आपकी राशि से द्वादश भाव में शनि का संचरण है और वहां पर वह वक्री हो रहे हैं 20 जून 2021 से लेकर 18 अक्टूबर 2021 तक। बहुत शुभ होते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि उनके लग्नेशी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति और उनके दशमेश होते हैं। पीड़ा, भय ये कुछ देंगे आपको, है, क्योंकि यह आपके द्वादश भाव में संचरण करेंगे, पर बहुत सारी शुभता के साथ आपको बहुत कुछ यहाँ पर प्रदान भी करेंगे, क्योंकि आपका जो ये भावेश है वह शुभ है, यानी दशमेश है और आपके लग्नेश है और द्वादश में है। फिर भी आपको विद्या, बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, धन ये सब कुछ यहाँ पर प्रदान करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पीड़ा और भय भी प्रदान करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर उपाय, अब मैं आपको उपायों के विषय में बताऊंगी कि मेष से लेकर मीन राशि तक गुरुदेव बृहस्पति के विषय में आपने जाना कि वह किन किन भावों में बैठे हैं और किन किन राशियों को शुभता प्रदान कर रहे हैं और किन किन राशियों को अशुभता प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आपकी राशि में अशुभता गुरुदेव बृहस्पति प्रदान कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ठीक है, या फिर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार कर सकते हैं। और गजेंद्र मोक्ष के पाठ अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता गुरु की यहाँ पर मिलने वाली है। आपके अगर भय है, आपकी लाइफ में कुछ पीड़ा है, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो गजेंद्र मोक्ष से यहाँ पर विशेष शुभता आपको मिलेगी। तो 20 जून 2021 से लेकर 18 अक्टूबर 2021 तक अगर गुरु की शुभता आपकी राशि को नहीं मिल रही है तो आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना होगा और पीले चीजों का दान आपको यहाँ पर करना होगा। लेकिन जिन राशि वाले लोगों के लिए शुभ है गुरु का वक्रत्व, तो उनको यहाँ पर दान नहीं करना है। बहुत अगर प्रबलता देनी है आपको तो उनका व्रत रह सकते हैं और उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप हम अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर हैं, वहां पर आप उन नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप